कैसे हो आप सब? बढ़िया। एक सीट किसके लिए छोड़ी है? अरे मैं ही बैठ जाऊं, मैं ही बैठ जाऊं। काफी अच्छा आंसर दे दिया आपने। और चलो लोग आ रहे गाइस, अभी ये थोड़ा सा ब्रेक था। आ जाओ गाइस, आप यहाँ बैठ सकते हैं, एक जना यहाँ बैठ जाए। आप दोनों कपल है, अलग अलग बैठो। क्या क्या सीन है थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप दोनों कपल हो, नॉट डेटिंग राइट नाउ, तो फिर अलग ही बैठ जाते हैं। यही अब बच्चों की चल रही थी, तो साथ में तो ऐसे आगे बैठे थे कि नहीं, और दोनों जिस हिसाब से बात कर रहा था मुझे लगे भी कि तुम कपल हो, नहीं हो। चलो छोड़ो, हम नहीं बात करते थे। तो अलग ही बैठो ना, थोड़ा माहौल कहीं और बना लो। जब तुम मिलके भी नहीं समझ पाए कि यू आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। अच्छा सेकंड मीटिंग, देखा मैं कह रहा था ना टिंडर बम्बल वाले आजकल यही कर रहे हैं। मैं बता रहा था आपको आजकल यही है इनके लिए, ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव एंटरटेनमेंट है। ठीक है यार, अच्छी बात है। तो मतलब इवेंचुअली यू वांट टू गेट इनटू डेटिंग, विल सी। इसका है ही नहीं शौक, ये चुटकुले देखने आया है। मैं बता, एक बार भी बंदे ने अंदर से बोला ही नहीं। मैं 3 बार कोशिश की कि भाई बोलेगा विल सी, नॉट राइट नाउ, हाँ बोल देता साले। पता नहीं कैसा घटिया इंसान है। इसके बाद का तुम्हारा क्या प्लान है? नहीं मैं इससे पूछूं, ये डिच करके जाएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। इसके बाद बोला नहीं होगा ना डिनर के लिए तुमने। मैं बता रहा हूँ, इसकी आंखों पे दिख रहा है ये साला। इसने 11 से एक और बुकिंग ले रखी है। ये बस यहाँ से 9:30 फ्री होगा, आधा घंटा गलेरिया में पहले प्री बूज करेगा गाड़ी में। वहाँ पे तो 700 रुपए की है ब्लैक लेवल, मैं इतनी थोड़ी पिएगा। फिर बंदी के सामने LIT भी तो पीना है इसको। यार ऑफेंड तो नहीं हो रही है? देखो मैं तो आपकी आंखें खोल रहा हूँ। अरे ऐसे लौंडे तो मैं डेली देखता हूँ ना चुटकुलों में, हमारे तो यही काम है हमारा। So eventually you want to get into dating. We can. अब we can बोला है, not we will. We can कि हो सकता है। देख रहे हो कितना है ना पैसिमिस्ट इंसान है यार ये। हो भी नहीं तेरे आपके साथ नहीं बोला, वी कैन बोला है इसने। अब वी में तो बहुत सारे आते हैं ना, विद है नहीं बोला। वी तो पूरा देख रहे हो 50 लोग का रूम है ये। ये ओपन ही रहेगा जीवन भर में, बता रहा हूं। ये कमीना है ये। सही है, क्या करता है वो? फुल टाइम ट्रेडर, मतलब कुछ नहीं करता। देखो फुल टाइम ट्रेडर तो क्या ही है आज के टाइम में, मतलब लॉन्ग शॉट तो लेते ही नहीं होंगे ना, तो शॉर्ट टर्म खेलते होंगे डेली आजकल। कितना कमा लेते? तो एक वैसे मतलब जैसे मैंने सुना ट्रेडर अंधा फोड़ रहा है उस टाइम, तो 8-10% तो FD दे देता है, जिसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता। आप 20% में क्या उखाड़, मंथली बना रहे हो ना 20%, एनुअली बना रहा है, बहन क्या ही करता है फिर से। अच्छा अरे मैं तेरी आंखें मैं भी खोलूंगा ना, तेरी आंखें अभी इसकी खोली है, उसकी मैं रिलेशनशिप में खोलूं, तेरी प्रोफेशनल लाइफ में तो खोलूं। यार लॉजिक बताओ मेरे को, एक बार बताओ, कोई भी यहाँ पे गणितज्ञ होगा जिसने मैथ में थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन की होगी, 9-10% तो आजकल बजाज फाइनेंस भी दे ही देता है ना, तो 10% बचा। तू मतलब साल भर कुछ नहीं करता 10% कमाने के लिए, तो उनका भी तो तू साइड में ही कर सकता है ना ये। क्यों? जब 20% ही बना रहा है तो क्यों डिवोट कर रहा है? 50 बनाए तो वही मंथली 20 बनाना। अबे यही तो है ट्रेडर, फिर तो FD कर लेना ना। इसकी भी है तू, बेसिक ही फंडामेंटली आउट है तू। रिस्क लेना पड़े, रिस्क है तो इश्क है, और तू तो दूसरों के पैसों में खेल रहा है। तो अंधा इश्क है, तो हवस है हमारी। तो फिर हवस ही हवस है। तो एक बात बता, जैसे तू आप बोलते हो चलते हो थोड़ी तो जैसे 12th की होगी, फिर आपने कुछ BCom BTech इंजीनियरिंग की हुई है, मतलब बिल्कुल ही होपलेस थे, मैंने भी किया, नॉट एन इशू। तो ये कब एज अ फुल टाइम ट्रेडर आपको कब डिसाइड होता है कि नाउ वी कैन डू? नहीं मतलब ऐसे नहीं पूछ, मार्च 21, 2019 में 6:30 बजे मैं सुबह पॉटी करने बैठा और मुझे लगा कि अगर मैं ये वाला प्रेशर झेल सकता हूं तो वो वाला तो झेल ही सकता हूं। थोड़ा लॉजिक ये था इस क्वेश्चन के पीछे
कि उससे पहले क्या करते थे और कब जैसे मैंने स्टैंड अप शुरू किया था तो मैं पब्लिक स्पीकिंग करता था, फिर मैंने 2-3 साल तक थोड़ा ऐसी मराई सब लोगों के साथ, फिर मुझे लगा कि अब वही मतलब ओपन माइक और ये वो जो भी करते हैं दुनिया, फिर मुझे लगा कि अब मैं आई एम अर्निंग डिसेंट इनफ, जो मेरी जॉब से 2-3 गुना है। तो कब रियलाइज हुआ कि हाँ यार अब आई हैव अराइव्ड। मतलब पहले ही जॉब छोड़ दिया, फिर तो मतलब ये अब आपकी मजबूरी है ना। बाय चॉइस क्या, ये तो जब बदली छोड़ के जाती है तो बाय चॉइस ही बोलते हो ना तुम। ये बाय चॉइस थोड़ी है, जब तूने सब कुछ ही अपने ऑप्शन बंद कर दिए हैं तो जॉब करने रहा, तो किसी का तो पैसा उठाएगा ही। अबे लॉजिक, मैं तेरे तो इंट्रोस्पेक्ट करवाना चाहता हूँ कि यू आर डूइंग रॉन्ग इन योर लाइफ। हाँ बोल बोल, अरे हाँ। तो कैसे बंदे ढूंढ रही हो यार, क्या चल रहा है ये तुम्हारी लाइफ में? मतलब बंदा ट्रेडर ले, कौन से प्लेटफॉर्म से मिले हो तुम लोग? मैं घुसड़ मार दूंगा, इसके बाहर निकाल दूंगा मैं, डेट ही आधी रह जाएगी तुम्हारी। शादी.com से मिल लो। एक सेकंड यार, और उसके बाद भी ये डेटिंग के लिए सीरियस नहीं है यार। ये तो हाइट ऑफ वो चल रहा है यार। मुझे लगा था टिंडर बम्बल बोलेगा कि कैजुअल डेट, शादी के बोल के साला ये कर रहा है यार। ये रिस्क ले ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ यार, ये ट्रेडर होके नहीं रिस्क ले पाता, शादी कैसे करेगा ये? बाय द वे रिकॉर्ड हो रहा है शो? हेलो, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं आपकी शक्ल नहीं देखी। शादी में भी आपको इशू है क्या? नहीं ये वाला कैमरा आप पे नहीं आ रहा, बट हाँ वो वाला आ सकता है। हाय बोलो हाय। ये वाला नहीं आता, वो तो आ सकता है। तो तू शादी.com पे है, और किस लिए? लड़के बहुत चीजों के लिए होते हैं, तो उसके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे है यार। ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा, इसकी आंखें में वो जो झोल दिख रहा है। वेलकम टू द शो गाइस, आई होप व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ यू गेट It is another funny story. Please ma'am, we all are up for it. Please go ahead. His ex went back to her ex. Oh shit भाई, अरे यार क्या कटा होगा। सही है। क्या क्या क्वेश्चन है? यू गाइस अ कपल, आप तो हो ही, अब तो क्या ही बोलना। यू गाइस अ कपल, कपल मतलब शादीशुदा? अरे छोड़ो। रोका फाइट, ओ एक्सप्लोरिंग फेज है ये तो। बहुत अच्छा टाइम होता है यार, क्योंकि थिन लाइन है ना, इट कैन गो ईदर वे। तो बहुत अच्छी चीज है। कितना टाइम हो गया रोका हुए? लास्ट सैटरडे। ओह नाइस। तो अभी शादी तो 6 महीने बाद होगी ऑलमोस्ट, मतलब अभी डेट वेट भी डिसाइड नहीं की होगी। बहुत अच्छा टाइम है यार ये तो। और आपको पता है एक कॉमेडियन की सबसे लाइफ में किक किससे मिलती है? कि ऐसे कोई कपल है और उनके बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी कि वो, तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐसी चिंगारी दूं और दोनों अलग अलग जा रहे हो। एक इस गेट से जा रहा हो, उस गेट से जा रहा हो। बहुत मजा आएगा यार ये तो आप लोगों ने मतलब अपने सारे पास्ट की हिस्ट्री एक दूसरे के साथ शेयर कर दी अभी तक? अच्छा 5 साल से डेट करो? अरे तुम उनसे ज्यादा सीनियर हो यार। तुम क्या मेरे से बकचोदी काट रहे हो यार? तुम तो मतलब अब एक दूसरे का खून इतना पी चुके हो, भाई बहन बन चुके हो यार तुम आपस में। मैंने नहीं पिया। ये गलत था, ये दिस वाज वेरी बैड, है ना? आप अकेले बैठे हुए, आप क्या कोने में बकचोदी करने जा रहे हो? आप लोग प्यार शेयर करते हो क्या आपस में? अलग अलग। अच्छा अलग अलग प्यार है ना, फिर ठीक है। वैसे बहुत 5 साल हो गया ना, तो अब तो यार मुझे लगता है शादी के लिए आगे नहीं हो गया था। मतलब 5 साल में तो यू हैव एक्सप्लोर्ड ईच अदर थॉरली। हाँ तो अब तो यू शुड मतलब डोंट, मतलब जस्ट सेइंग कि ऐसा नहीं था कि थोड़ा एक बार इधर उधर मूव अराउंड करके थोड़ा नहीं। oh God, what you मुझे ऐसा लगा, एक सेकंड गाइस, मुझे ऐसे गाइस एक सेकंड, मुझे ऐसी गाइस एक सेकंड, मुझे ऐसी फील आई कि कुछ था क्या ऐसा बीच में? ऐसा मुझे
लगा थोड़ा सा। हाँ, क्या हुआ था आपके बीच? कुछ बीच में मुझे ऐसा, देखो 5 साल में तो मल्टीपल टाइम ब्रेकअप हुआ होगा, है ना? मेजर वाला कब हुआ था, क्या रीजन था, बस वो बता दो। बता दो। देखो अब तो शादी होने वाली है, अब तो यार लेट बी ओपन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। चुप रहो यार, चुप रहो। हाँ नहीं बताना यार, इट्स ओके। यस। He went back to his ex. भाई ने जैसी कार्ड फटी थी मुझे लग गया था भाई। मैम सीआईडी असली यहाँ बैठी हुई है, इंटेरोगेशन हमें आता है। ओह दैट्स नाइस यार। बट अब तो आई थिंक कब की बात है? इफ आई मे आस्क विद ऑल योर परमिशन प्लीज। 20 वो लॉकडाउन था। it was a tough phase for everyone. No one is mentally stable to take a good decision, so it's okay. benefit of doubt obviously यही मिल सकता है, और कोई रीजन नहीं है। और कितना टाइम चला था वो? 4 अरे तो चुप हो जाओ यार। क्या था सेकंड में फिर उससे पीछे वाले? It is another funny story. प्लीज मैम, we all are up for it. Please go ahead. His ex went back to her ex. Oh shit भाई। अरे यार क्या कटा होगा? Oh shit. COVID was a tough phase for everyone. No one is mentally stable to take a call. फिर क्या हुआ? फिर आप वापस आ गए? घर वापसी हुई है भाई, घर वापसी हुई है। ओह नाइस। यही लड़ाई हुई होगी मेजरली। कितने टाइम चला था ये पूरा प्रोसेस? 6 महीने? फर्स्ट में और रीजन क्या था? इफ आई मे आस्क विद ऑल योर परमिशन प्लीज। रीजन हाँ क्या हुआ? हाँ प्लीज। बॉर्डर वाला सिचुएशन, घर पास। हाँ घर वाला। यार इसको चुप कराओ, ये अलग बकैती नहीं हो रही खत्म इसकी। प्लीज। हाँ अच्छा सीरियसली आप कहाँ रह रहे थे? इफ आई मे आस्क विद ऑल योर परमिशन। हाँ प्लीज। गाजियाबाद। एंड मैम आप कहाँ रह रही थी? वेट, ये तो विद इन बॉर्डर है। हाँ आपको बॉर्डर क्रॉस करना था? ये कैसी फैंटेसी थी तुम्हारी? कोविड में बॉर्डर क्रॉस करने के तुमने बंदी चेंज कर दी? मतलब गुड़गांव में जाता तो बावला ही हो जाता किसी दिन। ओह माय गॉड, वाइल्ड फैंटेसी। 2 बॉर्डर क्रॉस करे मैंने। अच्छा बस यही था। नाइस यार। फिर कैसा फील हुआ जैसे आप उनके पास गए, वो आगे चली गई? कैसा फील हुआ? मतलब ये तो अलग लेवल का, मतलब आप मतलब मेंटली तब हुई होगी तेरी कि मैं जो कोविड तो कुछ नहीं, ये है मैं जो दिया जो जीवन में हुआ है। सही। हाँ कर्मा। नाइस यार। ओह आई लाइक द वे हाउ यू हैव सेड कार्मा। मैं जो नोएडा में रह के कार्मा साले। शेर यार। कब है शादी फिर फाइनली? जनवरी। तो मैम बस आप एक ही प्रे गए ना कि लॉकडाउन ना है। कुछ हो जाए लौंडा फैंटेसी के चक्कर में वापस। ये ओहो नाइस। A few moments later. स्काई जंपिंग, ये तो स्काई वही होगी है। स्काई जंपिंग ना, स्काई जंपिंग क्या होता है? वो स्काई डाइविंग टाइप्स कुछ हो। पैराग्लाइडिंग। 1 year वर्ल्ड ट्रिप, लीन बॉडी एंड। अरे भाई तुम्हें गोल नहीं दिख रहा है मुझे। 6 पैक। अरे भाई गोल वोल नहीं पढ़ने तुम्हारे मुझे यार। लोगों को लग रहा है मैनिफेस्ट कर दो यहाँ पे, अपूर्व के मुंह से जाएगा, भगवान एप्स बनवा देगा। अरे ओह क्या टाइम हो गया? 10:54। ठीक है फटाफट 2-3 और पढ़ते हैं। भाई तुमने तो सारी सबने ही लिख दिए थे क्या? मुझे लग रहा है टू गेट इंटीमेट विद माई पार्टनर इन अ ओपन बाथटब वेयर समवेयर इन द हिल्स। हाँ तो सी प्रॉब्लम इसमें ये नहीं है फैंटेसी, प्रॉब्लम है पैसा नहीं है तुम्हारे पास। क्योंकि पैसा होगा तो ये अचीवेबल है। एंड आपने सारे यही सीन देखे ना मैंचो एनिमल के, सारे सेक्स वाले सीन आपको एनिमल के पता है। गंदा इंसान हो सर। हो गया ना भाई सबका? बस आखिरी है ना ये, और किसी को नहीं जाना। उसके बाद 10 मिनट की एक बिट है, ठीक है ना? फिर करेंगे। हो अरे चुटकुले भाई विद स्मॉल ऊ, नॉट बड़ा ऊ। सोलो ट्रिप, बाइक राइड, सेक्स विद एक्स।
टाइमिंग है यार. वो मैनिफेस्टेशन इज रियल ब्रो. मैनिफेस्टेशन इज रियल. Whatever you want to achieve. वो पॉल कॉलो ने बोला था ना कि Ma'am, before we complete this show, we all want to know. 2 मिनट में अगर आप कोई एक ट्रिक, बच्चे हैं जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है, प्लीज एक ट्रिक. This is our Venus point. दिस इज योर वीनस पॉइंट गाइस. Our. आर. Everyone है. ओके, सबका लेफ्ट वाला, मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा ये होगा. ठीक है, चलो राइट मान लेते हैं. हाँ, लेफ्ट होता है. गर्ल्स का लेफ्ट है. हाँ, तू किस में आता है? बॉयज में. हाँ, फ्लेक्सिबल था ना, बीच में बैठा है, मैंने कहा पूछ लेते हैं. ठीक है, ये वाला. हाँ, We have to write 3 3 in a circle in a circle with a red pen. with a red pen. 3 in a circle with a red pen. In 21 days. In 21 days क्या होगा? कोई ट्रैफिक में फंसा था while coming to the show? कोई मेरी? Because we are used to for Bangalore traffic. It's not Today traffic. is a holiday. ओह, आपकी लाइफ में भी बहुत पेन लग रहा है यार. You're talking about me? या नो, यू आर फाइन. No, absolutely fine. Amazing actually. इतनी पॉजिटिव कैसे हो यार? जो मेरे को डर लग रहा है आपकी. तो आपका लेवल है, मैं नीचे हूँ फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा. बट मैं बताऊं, जो लोग भी ट्रैफिक में फंसते हो, क्यों फंसते हो? क्योंकि आप जागे हुए हो. कौन नहीं फंस रहा है बता? जो सो रहा है, उसको आइडिया तक नहीं है मार्केट में ट्रैफिक है. आप अकेले आए हो मैम? इतने कैसे आप इतना कॉन्फिडेंट पॉजिटिव, क्या कहते हो आप? Nothing. नथिंग. Just Wow. enjoying my life. वाओ. I'm attracting luxury thing only. सॉरी, I'm attracting luxury thing only. यू आर अट्रैक्टिंग लग्जरी थिंग ओनली. Every day. कौन से नशे कर रही हो आप जो ये सब बातें हो रही हैं? बहन जो मैं मेरी फट गई. फ्रूटी दे भाई उनको, मीठा पियेंगी थोड़ा बेटर फील करेंगी. चीज आइसक्रीम खाया आप? और चीज आइसक्रीम, क्योंकि आप सुबह ही नशा करके आई हुई हो, अब तो चीज आइसक्रीम खाओगी. नाइस यार, नाइस. लास्ट लग्जरी आइटम आपने क्या अट्रैक्ट किया? Yesterday I bought carrot lane bracelet. 2 in my hand, other in my cupboard. ओ, ये अट्रैक्ट किया. Yeah. कह दो फिर एक हमारे लिए भी है. जी वैगन कह दो इसी बात पे हो जाए तो. थोड़ा सा हम तो एकदम जॉइंट मैनिफेस्टेशन करेंगे. बांट दूंगा बहन चो तुम लोगों में 4 करोड़ रुपए. Actually you can. अभी करें? बताओ क्या कर. हाँ बताओ क्या क्या करना क्या है तुम्हें? Not in public. This is secret. I got after. ये तो सीक्रेट ही है, 100 लोगों में ही बट रहा है. थोड़ा बहुत व्यूअरशिप में चले जाएगा यूट्यूब पे. It's like that. अगर मैं normal meditation में like manifestation करती हूँ, तो like ठीक है मैं travel कर रही हूँ, shopping कर रही हूँ, मजे कर रही हूँ, like छोटी-छोटी चीजें. Sometimes yeah like और sometimes if I feel कि बहुत पैसे जा रहे हैं, हाँ. तो I have to stop. तो मैं थोड़ा ज्यादा जिस दिन करती हूँ, उस दिन मैं extra luxury करती हूँ. It's not to. मैं चुप हो जा साले, मैं घुसड़ मार दूंगा तेरे. अरे ओए चुप. अरे सीधे एक सेकंड ना भाई. कैरेट लेन अगली ने पहना हुआ है ना बहन चो, तुम साले हैं 30 रुपए की चेन पहनने वाले गरीब साले. चुप में आ जाओ. चीप पीपल प्लीज मैम. नहीं नहीं, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ. Every alternate month. हाँ. But these 2 and one another. This is Cinderella collection. I bought 3 in a one day only. अरे मोटा पैसा है मैम, मोटा पैसा है. मुंह पे मार दो एक तो मेरे. अभी कसम से मुंह पे मारो आप मेरे. मैं ले लूंगा यार. ये जो भी चल रहा है आपका भाई कुछ अलग ट्रिप है. बट आई रियली वांट टू नो. अब 2 मिनट रुक जाओगा, इस कंटेंट करेंगे. हाँ प्लीज. अरे बेचेंगे ना आप, बहना थोड़ी है. आपको क्या लग रहा है? अभी जाते ही मैं बाहर उसी दुकान पे बेच के आऊंगा भाई. 10% ही तो कम मिलेगा. ठीक है. इससे ये तो अभी आपने इसी महीने लिया, एक दिन में 3 ले लिया. इसके अलावा क्या क्या आपने मैनिफेस्ट करके कमाया है? I think everything means I don't have anything like I don't want anything in like a dream. I have everything.
ठीक है ठीक है बट थोड़ा सा बताओ यार मुझे अब तो मैं थोड़ा क्यूरियस हो ही चुका हूँ। इवन मेरी छोड़ो ये लौंडे क्यूरियस है साले ये कि भैया कब तक मैं कमरे के बाहर मैनिफेस्टेशन करूँ। एक बार मुझे भी तो कमरे के अंदर मैनिफेस्ट होना है। कोई बंदा लौंडा आवाज सुन रहा हो तो थोड़ा बताओ यार कैसे करते हो। मतलब मैंने सीक्रेट पढ़ी भी है रोंडा ब्राइन्स की बट उसमें मैनिफेस्टेशन से कुछ हुआ नहीं। 600 रुपए वेस्ट हो गए मतलब। टोटली सीक्रेट मींस मैंने भी बहुत चीजें करी है। अच्छा एक इससे कैरेट लेन के अलावा कुछ और नेक्स्ट लेवल लाइक कुछ नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग लेट्स टॉक इंटेलेक्चुअल स्टफ। यस नॉन मेटलिस्टिक मैं बहुत काम रहती हूँ, कंपोज्ड रहती हूँ, वेरी हैप्पी रहती हूँ, काफी एनर्जेटिक रहती हूँ। आई हैड पार्टी लास्ट नाइट। Oh, you had party? From Marriott 1 o'clock after 3 hours. I'm like नाइस अरे बहुत सही। रिलेशनशिप में हो आप? वही मैनिफेस्टेशन यही काम नहीं करता है आपका। यही तो है कृपा अटकी भी कहाँ पे। because I don't want यू डोंट वांट क्यों? because I don't want any Bullshit. ask like इस लौंडे को क्यों बोल रहे हो यार आपने वहां पे मारे कि ये साले 4 महीने वाले लौंडे साले सीए कुत्ते एक तो वहां मारा आपने यार। नहीं नो इसको मार दूंगा ये तो है ही साला ये तो चीप पीपल। हाँ दे आर किड्स ना फिर वहीं पे मारा था सॉरी ब्रो तेरे बेटा। अच्छा सही है यार। आप इन जनरल क्या किया हुआ है आपने ये मैनिफेस्टेशन के अलावा? I'm a blogger. ओ यू आर व्लॉगर नाइस। यूट्यूब पे या कैसे? Everywhere. अच्छा Even I'm the brand ambassador of Forest Essential. फॉरेस्ट एसेंशियल नहीं उसका मैंने वो यूज़ करता हूँ मैं वो आफ्टर शेव था। नहीं लिप बाम का क्या करना जब उतर ही जाना है बाद में है ना। नहीं मजाक कर रहा मैं। Boys के लिए I think lip balm is okay. नहीं मैं तो सब लगा लेता हूँ बंदियों वाले। भाई महंगी चीज़ है जिसकी मिल जाए। है क्या अभी आपके पास फॉरेस्ट एसेंशियल का लिप बाम? बताओ अब हर चीज़ में तो आप बोलियो ये तू यूज़ नहीं कर पाएगा ये मैं लाई ही नहीं हुआ है कुछ तो ही नहीं हो अगर मुझे पता हो तो कैरेट लेन दे दो ना यार। दे दो। you can. अरे सही है कितने का है? ना 34,001 like each. कितने अभी आपके पास? 2 है अभी तो है नहीं। कितने होते हैं वो सी है 34 इंटू 2 साले फटाफट बता 68 10% कम कर इसमें से। 15 days money back. मारो मुंह में मारो। यार बहुत सही है यार मैम आपका तो कुछ तो है यार। ये आप अकेले रहते हो यहाँ पे? या सही है। कुछ मैनिफेस्टेशन ये कब शुरू किया आपने? क्या तो काफी पहले था लाइक इम्प्लीमेंट अब हो रहा है? अभी पिछले 6 मंथ और 1 ईयर से ये गांडी फाड़ रखी है मैंने। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना मैनिफेस्टेशन लौंडे मैनिफेस्टेशन कर रहे वो भी मेरे पास ही यार। कुछ तो कर रहे हो आपने। क्या कौन सी किताब पढ़ी है कहाँ से ये टेक्निक आपने वो करी है तो बताओ। अब मैं कंटेंट पे हूँ ही नहीं। आप चुटकुले नहीं होंगे अब होगा ये मैनिफेस्टेशन। हाँ रख दे बेटा। हाँ बता। वीडियो बना रहा है साला। हाँ क्या? I'll follow you, I will do. यू विल फॉलो मी। फॉलो भी नहीं कर दिया अभी तक। यही मैनिफेस्टेशन मुझे चाहिए कि लो फॉलो तो करो। अच्छा नाइस। This is first so when I'm watching you. हाँ नहीं हाँ everyone like अरे नाइस मैम माय प्लेजर मैम माय प्लेजर। आपको बहुत मैंने 2 दिन से मैनिफेस्टेशन कर रहा था ये कि कोई एक लड़की आए भाई मेरे शो में जो ये सारा कंटेंट ले गया है। नाइस यार नाइस। आपका पास थोड़ा बताओ रिलेशनशिप कुछ हुआ है ऐसा पास्ट में? कुछ तो आपका ट्रेजिक हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ तो हुआ है नॉर्मल। कब उसी के बाद मुझे लग रहा है आपने ये मैनिफेस्टेशन अटैक। मैं बहुत पहले से करी थी बट आफ्टर माय थर्ड ब्रेकअप तो 1 साल में तीसरा हुआ होगा ना? नहीं 4 महीने का ही चल रहा है यहाँ पे। कैलकुलेशन मत बिगाड़ो ना। नहीं 4 महीने मानेंगे हम नहीं 4 पे ही अटकेंगे। I'm not from Bangalore ना। अच्छा यू आर फ्रॉम दिल्ली में कहा तो इंदरपुरी बोला तो मैं कसम से। अरे विकासपुरी सब बहस किया कोई सभी अच्छा विकासपुरी में नाइस। तो बेंगलोर में आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर दियो? नहीं मैं बैंगलोर आई थी बिकॉज़ ऑफ वेदर। वेदर? आप वेदर के लिए बेंगलोर आ गई? कुछ तो भाई चल रहा है जो मैं पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं फ्रिक्वेंसी पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ भाई। मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वहां तक पहुंच पाऊँ। कब आए आप बेंगलोर? 2 years। और 2 साल से आप वेदर एंजॉय कर रहे हो? बिकॉज़ दिल्ली में
गंद मची रहती है। दिल्ली में गंद मची हुई है, लेकिन जो भी है ये मैनिफेस्टेशन वाला चुतियापा नहीं पहुंचे हैं वहां पे। वो मेरे फट रही है, पता है मेरी अब कि मम्मी सही कह रही थी भाई, नेगेटिव वाइब्रेशन है तेरे पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए भाई। ओ नाइस मैम ने। डू समथिंग फॉर दैट आल्सो। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, आपको क्या लग रहा है मैं लेथार्जिक हो गया है? नहीं नाइस यार, को सही है यार। टेक अ गुड ब्रेथ, मॉर्निंग में उठो, थोड़ा सा सॉल्ट लो, हाथों में रब करो और सिंक में वॉश कर दो। ट्राई 2-3 डेज ओनली। है मैं अबे हाथों में साले, आंखों में क्यों लगाना है यार? ये क्या चुतियापे हो रहे हैं जीवन में? बट नहीं बट मेरे घर में लाइफ बॉय है, मैं पॉटी के बाद लाइफ बॉय से हाथ धो लेता हूँ। हाँ ये नमक का नाटक तो वहीं हो रहा होगा ना, जहाँ पे मिट्टी नमक ये साबुन नहीं हमारे पास। सॉरी यार, मेरा गंदा दिमाग है ना। बट सही है मैम यार, आपका कुछ तो है यार। मैं आपके साथ ऑफलाइन विल हैव अ डिस्कशन। हाँ मगर रिकॉर्ड करेंगे, है ना? वैसे ये भी होता है, अभी कर दो ना थोड़ा सा। अरे ये इतना स्ट्रगल करके लाइक हाँ थोड़ा मेहनत तो किया है, काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया है। अच्छा। ऐसे ओए एक सेकंड, 200 रुपए दोगे सब? अरे 20,000 रुपए अभी, एक कैरेट लेन का आधा हिस्सा अभी आपका आ रहा है। नहीं टू चीप फॉर मी। अच्छा ओके, अरे नहीं ठीक है, कोई नहीं। चलो मैं क्या ही बोलूं, अगले शो में भी आप बैठो यार, उसका भी ऐड करते हैं। Sure. 200 यहाँ से आ जाए, 200 वहां से, 40,000 बन गए अब तो। ठीक है यार, नहीं आई कैन डू दैट टाइम फ्री। वो तो आप मैनिफेस्ट कह रही, मैनिफेस्टेशन तो यूं निकाल देते, ये आ गया मेरा 40,000 रुपए साले। नहीं यार मैम, अच्छा क्या नाम है मैम आपका? अरे जैन, अरे ये है ना आपका मैनिफेस्टेशन। तो ये है आपका मैनिफेस्टेशन। इसको करवा मैनिफेस्टेशन, लौंडा फ्रूटी लेके बैठा हुआ है अगला। That's all from my side, guys. You've been a wonderful audience. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you so much. Give it up for these IHM kids, these engineers, CA, Sarita, Vijay, this couple, and our manifestation lady. Thank you so much, ma'am. Before we complete this show, we all want to know. 2 मिनट में अगर आप कोई एक ट्रिक शेयर, बच्चे हैं जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है, प्लीज एक ट्रिक। This is our Venus point. दिस इज योर वीनस पॉइंट गाइस। Our. आर Everyone है। ओके, सबका लेफ्ट वाला, मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा ये होगा। ठीक है चलो राइट मान लेते हैं। हाँ लेफ्ट होता है। गर्ल्स का लेफ्ट है। हाँ तू किस में आता है? बॉयज में। हाँ फ्लेक्सिबल था ना, बीच में बैठा है, मैंने कहा पूछ लेते हैं। ठीक है ये वाला। हाँ We have to write 3 3 in a circle in a circle with a red pen with a red pen। 3 in a circle with a red pen in 21 days. in 21 days। क्या होगा? Start thinking. अच्छा स्टार्ट थिंकिंग। वो कह रहा है मैंने सुना नहीं। हाँ भाई मैं बता रहा हूँ, सुनो मैनिफेस्टेशन। अब हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं कि साथों साथ लाइव शो में पॉडकास्ट चल रहा है हमारा कि गाइस जो भी आपको अचीव करना है 21 दिन में, है ना, पैसा डबल कुछ भी, Everything just beginning one. बिगनिंग वन, मतलब कुछ ना कुछ तो कुछ अचीव होगा। आप 50 भांग भोसले करो, एक अचीव हो जाएगा। बिगनिंग वन, ओके ठीक है। क्या करना है आपको, ये आपका वीनस पॉइंट है गाइस ऑन द कैमरा, ये आपका वीनस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल बनाना रेड पेन से और फिर लिखना 33। 21 दिन में कुछ तो अचीव होगा। अगर चुतियापा अचीव हो, all credit goes to this lady. That's all from my side, guys. You have been a wonderful audience. Thank you so much, guys. Thank you so much for coming. My name is Apoorv Gupta. Thank you so much.
तू तो ऐसे बैठा हुआ है, मुजरा होने वाला है। नहीं, वो वाले शो नहीं है ये वाले। पीछे करो पाओ बैठ दोनों। तुम्हारी हरकतें तो इंजीनियर वाली हैं, 2 लड़कियां अलग, 3 लड़के अलग। वाह, तेरी प्राइवेसी पॉलिसी बहन जो अलग है। और आप दोनों क्या करते हो यार? ओ सीए, सही है यार, सीए बन गए सारे। ऐसे ही देखेगा क्या पूरा शो मेरा बहन जो नशे में है साले, हाथ बांध के बैठा हुआ है बहन जो। ये क्या वही नस कटवाएगा ये तो। यार बहुत आगे बैठे हुए हो तुम लोग। तू तो ऐसे बैठा हुआ है, मुजरा होने वाला है। नहीं, वो वाले शो नहीं है ये वाले। पीछे करो पाओ बैठ दोनों। यूं ले रिक्लाइनर नहीं है ये पीवीआर का, तक तरीके से बैठो। गंदे लोग पूरे। तुम तो उसी फ्रूटी पी के आए हो भाई, और फिर मुजरा भी देखना तेरे को फ्रूटी के साथ। ये कैसे शौक है? बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। वसूल करके जाऊंगा। इसके तीनों पैर मारते हैं। क्या कहता है दोस्त तू? अब तेरे तो 500 में पक्का वसूल करवाऊंगा अब। किसी के हो ना हो, तेरे पक्का होंगे। ये वीडियो आएगा तेरा। क्या नाम है दोस्त आपका? क्या कहते हो? होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट, नाइस। कहाँ से? आई चैम्प। IHM, ओके, मैंने कहा आई चैम्प। ये कैसा कॉलेज है? अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ का कैसा है? MET है यहाँ का? अच्छा कॉलेज है। नीचे MET से बहुत सही है, सही। किसके साथ आया है? मेरे ग्रुप। तुम्हारी हरकतें तो इंजीनियर वाली हैं, 2 लड़कियां अलग, 3 लड़के अलग। सही है। तो IHM में वैसे जॉब कैसी लगती है? मतलब लाइक शेफ बनते हो, वेटर बनते हो, रिसेप्शन? और रिसेप्शनिस्ट भी, और होटल उसमें अकोमोडेशन, हाउसकीपिंग। सही है, नाइस। तो कभी कुछ देखा है तूने किसी होटल में, मान ले घुसा हो सडनली, मतलब सडनली क्या है? देखा है तूने? बता ना, अरे वही बता। मैं अरे ऐसी नहीं करा चुटकुले, बता क्या हुआ था? हाँ ऐसे इतना कुछ गुस्सा था। हाँ। वहाँ पे बाहर से आवाज है, अंदर से आवाज है। बाहर से आई। अच्छा, फिर तू गया अंदर? ऑब्वियसली अंदर नहीं आता। क्यों जाऊंगा देखने? सुनने क्या था क्या? मैं तू चुप हो जाना, तुझसे बात कर रहा था, तब तो बोले होते थे। प्लीज, आपका क्या नाम है? हाँ, आप बताओ। मैं वहाँ से पास ऑन कर रहा था, फिर वहाँ पे आवाज। अब तो तू कान वान लगा है ऐसे? अरे नाना क्या कर रहा है? क्या किया नहीं है क्या कुछ अभी तक ऐसा? सब क्या दिन बोलते? हाँ ना में भी सबके आगे बोलना था तुझे। नहीं मतलब आप समझ जाओ। हाँ बता। अबे आवाज नहीं सुनी थी? तूने कुछ किया जीवन में? तो अब सबके सामने बोल रहे हैं? हाँ, आवाज सुनने में मेरे कान में बताना था, खुद के में। हाँ हाँ भैया, खुल के। वाह, तेरी प्राइवेसी पॉलिसी में जो अलग है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सही। आप लोग का क्या सीन है? आर यू गाइस डेटिंग एनीवन? क्या सीन है? यू एक सेकेंड, यू आर डेटिंग हिम, बीच में तू बैठा है। पहले वही बैठी थी, मैंने उधर करा दिया। मैं मुझे लग ही रहा है तू थोड़ा फ्लेक्सिबल है मुझे ऐसा। मुझे तेरे चेहरे से, जब तूने फ्रूटी पी और फ्रूटी को तू ऐसे करते हुए पी रहा था, मुझे लग गया था कि भाई तू ही है। और आप क्या करते हो सर? हाँ। तू वैसे ही खुश है जीवन में? क्या हो गया तेरे को? अच्छा IHM, आप भी यहीं से हो? आप कहाँ से हो? यू आर फ्रॉम इंदौर। जो इंदौर वाला, ये वाला एक्सेंट पहली बात देगा। आई एम फ्रॉम इंदौर। ये भी इंदौर से? हाँ, ये तो इंदौर से लग भी रहा शक्ल से। तूने जब इंदौर बोला, मेरी गाड़ी बढ़ गई। मैंने कहा वेलकम टू द शो। और क्या क्या सीन है? आप तीनों साथ में आए हो? क्या कहते हो आप तीनों? इंजीनियर। तुम हो मेरी ऑडियंस भाई, तुम हो मेरे बेंगलोर के जिनके लिए मैं शो करने आया हूँ। हाँ, इंजीनियर लिख भी रहे हैं। जो लड़कियों का दूर दूर तक नाता नहीं है। 2 लड़के इधर बैठे हुए, 3 लड़के इधर बैठे हुए, वो लड़की अलग हो गई है। आए तो तुम उसी इंटेंट से थे ना कि जेंडर इशू यहाँ तो अच्छा हो गई। फिर किस्मत की ऐसी लगी हुई है। वो तो मुझे देखना है सही। क्या कहते हो? कहाँ, कौन सी कंपनी में जॉब करते हो? ARM करके एक कंपनी है। तीनों आप? ओ नाइस, अच्छी जॉब है तो। हाँ, सिनॉप्सिस
सिनॉप्सिस कंपनी का नाम है? सिनॉप्सिस ही रख दिया। सही है। और आप दोनों क्या करते हो यार? ओ सीए। कितने हैं? 6 लोग आए हुए हैं। पूरी रेंज आ रखी है जो स्पेक्ट्रम। देख रहे हो भाई क्या टैलेंट है मुझे। सही है यार, सीए बन गए सारे। मतलब सीए का तो यही रहता है ना कि थ्रू आउट सीए ही रहते हैं, ये बन ही रहे होते हैं। सही है। कितने? 6 लोग आए हुए हो। तुम्हारा भी जेंडर रेशो वही है फकौली। मेरी ऑडियंस ही बहन चोद ऐसी है, उनका जेंडर रेशो बाय डिफॉल्ट ही वो रहता है। सही है यार। तो तुम सारे साथ में रहते हो? क्या सीन है? अच्छा कंपनी में हो? खुद की वो नहीं है किसी की? वो फर्म टाइप्स बोलते हैं ना इसमें। अभी भी नहीं है तो नहीं बनेगी। हो गया वो वाला दौर। ऐसे ही देखेगा क्या पूरा शो मेरा बहन चोद? नशे में है साले, हाथ बांध के बैठा हुआ है बहन चोद। ये क्या मैं ही नस कटवाएगा? ये तो हरमन के साथ इसकी भी नस कट जाए। नहीं खुल के बैठ। गर्लफ्रेंड है तुम लोगों की? डिपेंड्स कि आज पैसे हैं कि नहीं है मेरी जेब में। है तो भैया अभी बना लेंगे, इसमें क्या है? 2 कदम दूरी आपने देखा ही होगा, स्पा सेंटर है। हाँ किस पे डिपेंड करता है वो? सॉरी कुछ देर के लिए रहती है सर। वही मैंने बोला था। आप बस उसको थोड़ा सा क्लीन बोल लो, मैंने उसको सिंपल सिनॉप्सिस में बोल दिया था। हाँ, तो कितने दिन का आपका कितना है स्टैमिना? फाइनेंशियल स्टैमिना ब्रो, बिहेव योरसेल्फ। हाँ 2 हफ्ते तक रह जाती है और फिर क्या होता है? मैं घुसड़ मार दूंगा तुम लोगों के पैच। मैं बात करता हूँ, ये मेरा जोक था। अब प्लीज। तो तुम तो जॉइंट वेंचर बना लिया करो ना, एक गुल्लक में डाले सारे पैसे और 2 हफ्ते तक 2 हफ्ते चल जाता है, उसके बाद क्या होता है? ऐसा यार मैं जेन्युइनली पूछो, तेरा क्या चल रहा है ये? 2 हफ्ते में क्या होता है तेरे साथ? कुछ नहीं, मीट पे जाते हैं फिर ऐसे ही फन होएगा, फिर उसके बाद जीएसटी फॉर्म भरना पड़ता है। कह रहा जीएसटी भरना पड़ता है। अच्छा तो 2 हफ्ते है तेरा। मैक्सिमम कितना टाइम चला था रिलेशनशिप? 4-5 महीने। फिर क्या हुआ? मैं घुसड़ मार दूं मैं। चुप ही नहीं हो रहे। क्या था दूसरा अटेम्प्ट? अरे उसके पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है जो कुछ। हाँ ठीक है, सॉरी चीप पीपल। हाँ चीप। थूक दे इनके मुंह पे। हाँ थूकियो मत, इसके मुंह पे थूकियो। हाँ वहां तक जाएगा नहीं ना मैं, जो सबके मुंह पे फिर गिरेगा। हाँ प्लीज। हाँ फिर सिटी चेंज कर लिया। पहले कौन सी सिटी में थे? अच्छा यू आर फ्रॉम कोलकाता? अच्छा झारखंड में हो गया, इतना एटीट्यूड में आता तू मुझ पे हैं साले? फिर तो भाई 4 महीने चल लिए, तेरा टैलेंट है भाई, इससे ज्यादा मत एक्सपेक्ट कर। सॉरी मैक्स है ना? हाँ आप भी झारखंड से हो? तभी तो बता रही होगी भाई। ये दिल्ली वाले बोली ने। तू लक्ष्मी नगर का है ना? सच बताइयो। नहीं। तो इंदरपुर और घटिया जगह में। मैंने थोड़ा सा इसको पीक दिया था, कहना नहीं भैया हम तो और नाम भी नहीं सुना। हाँ मैम आप कहाँ से हो? दिल्ली। तो आपने उसको क्यों जज किया? मैंने बैंगलोर को जज किया। अच्छा बैंगलोर में 4 महीने से ज्यादा नहीं चल पाता? क्या सीन है यहाँ पे ऐसा? नहीं इससे नहीं पूछ रहा, तू चुप रह। तू मुंह पे उंगली रख के बैठी हो बस। हाँ प्लीज क्या सीन है? हाँ मतलब थोड़ा आपका भी टैलेंट चाहिए उसमें। ये थोड़ी क्या आप थोड़े पेन में लगो। क्या है आपकी मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस तो बताओ। अच्छा वहां तक जब मैं उंगली कर रहा था उसमें तब तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब बताओ ऐसे नहीं चलेगा। चल भाई हाँ थोड़ा तो बताओ। अरे अच्छा अच्छा लास्ट है, किसके साथ आए हो? ये कौन है? अरे सर आपका निकनेम तो हमें पता चल चुका है। मेन नाम बता दो। क्या नाम है सर आपका? विजय। कैसे जानते हो आप दोनों? यू मेट टुडे फर्स्ट।
आज डेट क्या 2 अक्टूबर ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हाँ 2 फरवरी को दोबारा मिलेंगे। फिर अभी ना मैं लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट गया। कोई कितने लोग गए हैं यहाँ पे एयरपोर्ट? नहीं, कई लोग। देखो होता क्या है, 18 साल में 12वीं पास करने के बाद हम सारे काम करते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड बनवा लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे, पासपोर्ट बनवा लेंगे, और मौका मिलता नहीं है। मौका मिलता है 24-25 साल में जाने का बाहर। तो मैं जा रहा था दिल्ली से लखनऊ, तो पासपोर्ट लेके जा रहा हूँ, उसमें क्या गलत बात है यार? हद हो गई है, इसमें जज क्यों कर रहे हो? और मैंने देखा एयरपोर्ट पे ना, मतलब आपकी फटती है, क्योंकि शक्ल मैच नहीं हुई तो क्या होगा, कोई कुछ बोल दे तो क्या होगा। और मैंने देखा एयरपोर्ट पे ना कूल बनने के तरीके अलग हैं। जैसे आप मान लो रेलवे स्टेशन जा रहे हो, आप चेतन भगत की नॉवल ले जाओ, आप कूल हो। लेकिन एयरपोर्ट पे आपको कूल बनना है तो आपको लगाने पड़ते हैं हेडफोन, ईयरफोन। और ऐसे नहीं कि तार वाले 500 रुपए वाले, ना ना ना, बोस के आते हैं 25,000 के। चाहे अंदर नूप जलोटा चल लो। Nobody gives a fuck। और दूसरा शॉर्ट्स पहन के आने हैं, कैपरी शॉर्ट्स। एक बार मैं वो 3 प्लेट वाली पैंट पहन के चले गए, जिसमें वो बटुआ रखने के लिए होती है ना जेब। लोग मुझसे साले हिंदी में बात करें, हाँ जनाब पहली बार आए हैं क्या आप यार, पहली बार? तो मैं जा रहा था चाचा जी के साथ, तो जो बोर्डिंग पास की लाइन होती है उसमें लगा हुआ हूँ। साली लाइन इतनी लंबी, लोग भड़ के ना राजी। तो मेरे चाचा जी, अबे धक्का दे, अपने आप आगे बढ़ेगी, भड़ क्यों नहीं रही है ये? और ऐसी लाइन में ना 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो अचानक आपकी लाइन में घुस जाएंगे और ऐसा बिहेव करेंगे, अरे क्या हो गया क्या हो गया, आपके पीछे लग जाते हैं, क्या हो गया। और दूसरे क्या कहते हैं, अपनी लाइन बना लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ आप उसे बोलो अब आपकी फट रही है, क्या मैं सही लाइन में हूं? तो बोर्डिंग पास की लाइन में लगा हुआ था, तो नंबर आया, तो मैडम बोलती है सर आपका वेट जाता है। मैं कहा दिख रहा है साला पेट आ रहा है, तू मुंह पे थोड़ी बोले कि तू होगी मोटी। फिर सिक्योरिटी में गया, और भाई एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बाय गॉड, मम्मी कसम बहुत टाइट होती है बाय गॉड। मतलब भाई साहब जैसे सिक्का भी गिर जाए, नहीं सर सिक्योरिटी बेल्ट से जाएगा। आपने रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी देखी है, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की? चाकू भी गिर जाता, सर चाकू गिर गया आपका, अरे लेके जाओ। बच्चे को अमरूद कैसे काट के खिलाओगे, लेके जाओ यार, लेके जाओ। देखो एयरपोर्ट पे होता तो है ही, वाइड लाइट होती है, सब अच्छा अच्छा फील हो रहा होता है। आप लैंड करता है, ले आएंगे सामान, कहाँ जा रहा है, टॉयलेट वॉयलेट घूम के आते हैं, थोड़ी होती है। स्टेशन पे एक तो साली सबकी शक्ल गुंडों जैसी लगती है वहां। आपका सामान आपके पास ही होगा, यहाँ रखा हुआ है, फिर भी 10 सेकंड बाद कोई ले तो नहीं गया, कोई ले तो नहीं गया, कोई ले तो नहीं गया। फिर सिक्योरिटी के बाद आप जाते हो वॉशरूम। अगर आप एयरपोर्ट पे वॉशरूम नहीं गए, आपका जीवन व्यर्थ है, आपने निर्वाणा अचीव नहीं किया है अभी तक। एडवांस होते हैं, लेकिन एक बार ना मैं अभी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन गया, वहां के टॉयलेट भी एडवांस हो गए। वहां पे लिक्विड सोप होता है भाई साहब आज के टाइम में, क्योंकि मैंने पेपर सोप यूज कर रखा था जिंदगी भर, जिसमें वो बिंदी वाली बंदी की फोटो होती है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, वहां पे बिंदी वाली बंदी की फोटो ऐसे थोड़ी है तुम एक ही सेक्स को टारगेट कर दो, लड़के भी तो यूज करते हैं साबुन। तो मैं जा रहा था पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के वॉशरूम के अंदर, तो एक बंदा ना डिटॉल की बोतल लेके बाहर आ रहा है। भैंस की आंख, इसकी अलग ही हाइजीन है, डिटॉल की बोतल लेके बाहर आ रहा है साला। अंदर जाके देखा साला लिक्विड सोप भर के ले गया उसके अंदर। बहुत कमीने होते हैं भाई साहब हम लोग, बहुत कमीने। लेकिन एक जगह ना एयरपोर्ट के टॉयलेट आज भी काफी एडवांस है। वहां पे ना टिश्यू पेपर होता है, तो हम 1 निकालते हैं, 2 निकालते हैं, 3 निकालते हैं। बंदा खड़ा होता है, सर तौलिया बनाने की सोच रहे हो क्या यहाँ पे? फिर फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में ना एयर होस्टेस की हमेशा एक लाइन रहती है, प्लीज हेल्प योर सेल्फ बिफोर असिस्टिंग अदर्स, प्लीज हेल्प योर सेल्फ बिफोर असिस्टिंग अदर्स। मैंने कहा सुन, तू क्या मुझे दलाई लामा समझ रही है क्या?
कि मेरा ऑक्सीजन मास्क लगने था। मैं कहता हूँ बहन जी आप लगाओ ऑक्सीजन, आप लगाओ, मैं पानी में से निकालूंगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आप लगाओ यहाँ पे। यहाँ उल्टा होता है, हाँ बुड्ढे देते साले 60 होते हैं फिर कह रही होती है इन केस ऑफ वाटर लैंडिंग, इन केस ऑफ फायर वी विल डू दिस। मैंने कहा सुन, दरवाजा है, हैंडल है, या तो ऊपर नीचे होगा या आगे पीछे होगा, कर लेंगे, फटेगी खुद कर लेंगे, तू टेंशन क्यों ले रही है, खुद करेंगे भाई। तुम बताओ ट्रेन में बहन जो कुल्हाड़ी लगा रखी है, उसके आगे इतना मोटा शीशा कैसे फोड़े, कैसे ऐसे फोड़े क्या, ऐसे? उस कुल्हाड़ी को निकालने के लिए पहले पत्थर चाहिए जो शीशा फोड़ेगा। फिर वहां पे पायलट बता रहा होता है हम हवा में यहां से जाएंगे वहां से जाएंगे। मैंने कहा भाई तू कहीं से ले जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम ट्रेन में बताओ, ट्रेन में क्या कहता है, स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर रोक देंगे। अब आपको घंटा ही दिया नहीं है, भाई ने क्यों रोका हुआ है वहां पे? हो सकता है उसे मूर्थल के परांठे अच्छे लग गए थे, हो सकता है उसका टिंडर मैच हो गया था वहां पे। उसने कहा फक दिस शिट आई विल डू हियर ओनली, तुम जाके ऐसी तैसी कराओ सालो। तो मैं जा रहा था दिल्ली से लखनऊ और टर्बुलेंस हुआ, स्वाभाविक है होता ही है प्लेन में। और मेरे चाचा जी, भाई साहब यूपी का हाल ही बुरा है, सड़क से जाओ तो गड्ढे, हवा में जा रहे हैं भाई साहब 5000 देके, यहाँ भी गड्ढे करा रखे हैं लोगों ने, क्या मजाक है। फिर आपको ट्रेन में हमेशा लोग बोलते होंगे ना कि अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए, अनजान व्यक्ति से, तो क्यूरियोसिटी हमारे में तो है ही ज्यादा। तो मैंने एक बार अनजान बंदे से बात कर ली, कोट पैंट में था, टाई वाई लगा के, वो निकला एमवे का डीलर। मैंने कहा बिल्कुल सही कहते हैं भाई, कभी भी अनजान बंदे से कभी बात नहीं करनी। या देखो प्लेन में ना हमारी ईगो होती है, राइट? कोई आपके हैंड डेस्क पे हाथ रख दे, हाउ डेयर यू टच दिस, दिस इज माइन, हाँ प्लीज बिहेव योरसेल्फ। ट्रेन में किसी की ईगो ही नहीं होती, कोई आपकी चप्पल पहन के टॉयलेट करने जा रहा है, कोई चाय के पैसे दे रहा है, कोई छोले भटूरे खिला रहा है, जाते जाते रिश्ता बन जाता है, चाचा जी जा रहा हूं, दुआओं में याद रखना। लड़कों की असलियत तब समझ में आती है जब हमें फूड ऑर्डर करना है, क्योंकि विस्की का हमें पता है, शिवास रीगल, ब्लैक लेबल, 100 पाइपर, फूड का हमें पता नहीं होता, वेटर आता है, सर स्टार्टर में क्या लेंगे, रोस्टेड पीनट्स, और मेन कोर्स में पापड़ ले, प्याज काट के, नमक हम यहाँ खुद डाल लेंगे छोटू। फिर मैं परेशान होने लग गया। जब परेशान होते हो ना तो आप लोग 3 चीजें करते हो। पहला सुट्टा पीते हो, सुट्टा मैं पीता नहीं हूँ, गले को हिट कर जाता है, फिर पैसे नहीं आते इस गले से, पैसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा दारू पीते हो। अब दारू का क्या है, आप लोगों की ना मॉडर्न फैमिली, आप लोगों की फैमिली में 18 साल में पिताजी बता देते हैं वाइन है, विस्की है, वोडका है, इसे पानी के साथ पीते हैं, नीट पीते हैं, सोडे के साथ पीते हैं। बनियों की फैमिली में भी कल्चर डेवलप नहीं हुआ है भाई साहब, बनियों के अभी भी चोरी छिपे ही पिए जा रहे हैं हम लोग। मतलब 18 साल तक मुझे लगता था पापा सिर्फ दूध और रुआवजा पीते हैं, लेकिन एक दिन मैं रात को 3 बजे निकला तो पापा अलमीरा के पास कुछ कर रहे थे। मैंने कहा पापा टॉयलेट क्यों कर रहे हैं, भैंस गया 3 टॉयलेट है हमारे यहाँ। लेकिन पापा विजय माल्या का पैसा लिए जा रहे थे एकदम, है जो घटा-घट। भाई उनका अलग है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, नींबू पानी के लिए नींबू मिलाते हैं, नमक डालते हैं, पानी मिलाते, पी जाते हैं। पापा कैसे नहीं है, पापा पहले नींबू चाटेंगे, फिर नमक चाटेंगे। क्या चल रहा है ये पिताजी, काहे वाइल्ड हुए जा रहे हो आप इतने?
पर दारू, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी, दारू आपकी तब हेल्प करती है जब आप अपने पार्टनर के साथ ऐसे किसी बार में होते हो, राइट? दारू बिहेव्स लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर इन योर माइंड. यस, सपोज यू कैन डू इट, शी वांटेड एज मच एज यू डू. जस्ट के सर, आ कर दे यार, कुछ नहीं होगा, कर दे, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन विन. और उस टाइम पे आपका गिल्ट भी नहीं आता, क्योंकि दारू हेल्प्स यू टू पोस्टपोन योर गिल्ट टिल टुमारो. क्योंकि अगले दिन हैंगओवर होगा, बंदी का भी दारू का भी, भाई साहब दोनों का. तो हुआ क्या, आई वॉज डेटिंग दिस गर्ल और मैं ऐसे किसी बार में ले आया. एंड समटाइम्स यू गो विद द फ्लो, बट मेरे केस में उल्टा हुआ. बिफोर आई गॉट ड्रंक, शी गॉट ड्रंक एंड शी स्टार्टेड गिविंग मी रॉन्ग सिग्नल. शी स्टार्टेड वोमिटिंग. And at that time I realized vomiting is her way of giving me signal कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ भाई. हमने कहा भाई और डायरेक्ट बोल दिए, अपने रुकेंगे. आप तो भाई गुप्ता जी आ गए. अरे हमारे यहाँ लड्डू बढ़ गए भाई साहब. गुप्ता जी का डेटिंग रोका पक्का हो गया, लड्डू बढ़ गए भाई साहब गांव में पूरे. और फर्स्ट डेट पे लड़की उल्टी कर दे ना, दूसरी डेट पे उसे आना ही पड़ेगा, कर्टेसी है. क्योंकि सपोज आप फ्राइडे नाइट को बन ठन के गए हो, अचानक आपके सामने अच्छा थोड़ी लगता है. तो दूसरी डेट पे मैं कहा व्हाट डू यू हैव, आई विल टेक लाइम वाटर. मैं लाइम वाटर, मैं मेरे लिए विस्की लो, मेरे को भंड होना है. ओके आई विल टेक वाइन. कितनी लड़कियां यहाँ पे वाइन पीती है? बस 2 ही हैं, बाकी तो भाई गुड़गांव की बेवड़ी हैं. कहते हमें नहीं चढ़ती है भाई, हम विस्की वाली हैं. ये सब ये छोटे शहरों में हम विस्की, हमें वही चढ़ती है ये सब. वाइन इज जस्ट लाइक पॉपकॉर्न इन थिएटर. आप लेते हो, लेकिन क्यों लेते हो किसी को आइडिया नहीं है. सी लड़के विस्की पीते हैं, राइट? चढ़ जाती है, राइट? सी व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, इफ अ गर्ल इज फीलिंग लोनली शी विल बाय अ डॉग, बट इफ अ बॉय इज फीलिंग लोनली ही विल बाय अ ब्लैक डॉग. एंड ट्रस्ट मी, आपका ब्लैक डॉग उसके काले कुत्ते से 10 टाइम सस्ता पड़ेगा एनी डे. और होता क्या है ना, लेकिन लड़कों की असलियत तब समझ में आती है जब हमें फूड ऑर्डर करना है. क्योंकि विस्की का हमें पता है, शिवास रीगल, ब्लैक लेबल, 100 पाइपर. फूड का हमें पता नहीं होता, वेटर आता है, सर स्टार्टर में क्या लेंगे? रोस्टेड पीनट्स. और मेन कोर्स में पापड़ ले आ, प्याज काट के. नमक हम यहाँ खुद डाल लेंगे छोटू. So I was dating this girl, ठीक है? और भाई साहब फिदा थी मुझ पे, फिदा. अरे कसम से बाद में मुझसे पहले आ जाती थी. बाय गॉड. तो वन डे आज का बेबी वाई आर यू सो पंक्चुअल. अपूर्व मैं यही काम करती हूँ. लेकिन भाई लड़कियों का मैंने देख लिया, लड़कियां भंड नहीं होती. रात को 2 बजे अगर उनको घर से हौजखास विलेज साई भरब से कहीं से लेके जा रहे हो ना, भंड नहीं होती, वो अलग लेवल पे होती है भाई, अलग. मैं गाड़ी चला रहा हूँ, शिवा लाइक गाड़ी रोको अपूर्व, गाड़ी रोको, आई नीड टू पी, रोको ना. एंड गेस व्हाट, शी डिड इट इन द कार. वो तो अच्छी बात है, कार उसकी थी. Baby, take your time. It's all. तो वन डे शी इनवाइटेड मी एट हर प्लेस. अब लड़कों का क्या रहता है, लड़के कभी लड़की को अपने घर नहीं बुलाते, क्योंकि हमारे माइंड में ये होता है कि लड़की को अगर हम अपने घर बुलाएंगे तो उसके माइंड में ये आएगा कि हमारे माइंड में उसके लिए गलत थॉट है, जो कि हैं पर दिखाना नहीं चाहते भाई साहब. और मैंने लड़कों के साथ दारू पी रखी थी. आपको पता लड़के कैसे दारू पीते हैं? बाहर बिछा के, बोतलें सजा के, प्लास्टिक के गिलास. शुरू में सब ऑर्गेनाइज होता है. एंड में तू लाया भैंचो मैगी का चूरा, लबूतनी के भूख लग रही है यार, कुछ भी ले आया, टिश्यू पेपर लिया, खाना है. मतलब आइस क्यूब के लिए आइस क्यूब कंटेनर था भाई उसके. हम तो कटोरे में जमा के यूं फोड़ा. पहली बारी में नहीं फूटा, दोबारा फोड़ेंगे, फिर बेलन ढूंढ के लाएंगे भैंस की. So we were drunk, and she asked me to do bottoms up. Yes, you people also called it 69. That too on the rocks. जिन लोगों को जोक समझ में नहीं आया, मैं 10 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को. जैसे WWE में
पहले अंडरटेकर ऐसे मारता था ना, उसके बाद वो ऐसे करता था, उसको ऐसे ले जाओ। अच्छा चलो, जिन लोगों को समझ में नहीं है मैं साथ बता देता हूँ कि कवि इस कविता में ये कहना चाहता था कि भाई साहब कामसूत्रा की जितनी पोजीशन है ना वो वहीं पे अच्छी लगती है, कसम से बता रहा हूँ। रियल लाइफ में तुम करने जाओगे ना परफॉर्मेंस ऐसे निकलो, भैंचो कमर चटक गई, ये तो किसी ने बताया भी नहीं था। अब तो समझ में आ गया होगा ये। अच्छा, जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आया, मैं शो के बाद डाउट सेशन भी लेता हूँ, और ऑनलाइन वालों तुम कमेंट में लिख देना। गुप्ता जी